वालेकुम, क्या हाल है जनाब। आज हम बनाने वाले हैं इतनी मज़ेदार रेसिपी जिसका कोई जवाब नहीं। और आप जब बनाएंगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा और आगे रेसिपी में भी पता चलेगा कि क्या बना रही हो। अभी मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, मैंने एक पाव दाल ली है, उसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैंने ये एक गिलास दाल को अच्छी तरीके से धो लिया, फिर मैंने एक पतीले के अंदर रख दिया है उबलने के लिए। एक गिलास पानी डाल के उबलने के लिए रखा था। ये देखिए इतनी इतनी गल चुकी है ये। अब हम और पानी भी खुश्क हो चुका है इसका। और अब हम इसको पीस लेंगे दाल को ना। ये आप ब्लेंडर जार ले लीजिएगा और इसके अंदर ये सारी दाल डाल के पीस लीजिएगा। अच्छा, इसमें पानी नहीं जाएगा। और अगर ब्लेंडर जार में आपकी ये दाल ना पीसे तो आप सिल पर पीस लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लीजिएगा जार में, तो ये आराम से पिस जाती है। और दूसरी तरफ अब हमने ये एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने एक पाव दूध डाला है और इसके अंदर इलायची पाउडर डाला है मैंने आधी चम्मच, और आधा कप मैंने इसके अंदर चीनी डाली है। अब हम इसको पकाएंगे। और अच्छा, दरमियानी आंच पर ही पकाना है हमें। इसको तेज़ आंच पर नहीं पकाना वरना जलने का ख़तरा हो सकता है, जल सकता है। दूध हमारा गर्म हो चुका है, चीनी मेल्ट हो चुकी है इसके अंदर। तो अब हम इसके अंदर देखिए और चीज़ें शामिल कर देंगे जो हमें इसमें चीज़ें डालनी है वो हम डालेंगे। ये देखिए दाल जो हमने पीस के रखी थी ना जार में, चने की दाल, वो डालेंगे। चने की दाल का अपना ही एक जायका होता है, अपना ही एक उसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है। ये वैसे ही बहुत मज़े की बनती है। और आज जब हम इसका हलवा बना रहे हैं ना, जी हाँ, आज हम इसका हलवा बना रहे हैं जो कि बहुत मज़ेदार बनेगा। और इतना मिल्की होता है ये हलवा, इतना मज़ेदार कि मुंह में घुल जाएगा। आप यकीन मानो, जब आप बनाओगे ना इसको तो आप खुद मुझे फीडबैक बताइएगा आपके किस तरीके से आपने बनाया है मेरी रेसिपी देखकर, और कैसा लगा आप लोगों को। देखिए भाई, सिखाना मेरा काम है और बनाना आपका काम है। जब आप मेरी रेसिपी देखेंगी, पूरी इसको वॉच करेंगी, फिर आप इसको देखकर बनाएंगी ना, आप बहुत बहुत खुश हो जाएंगी। जब ये हलवा खाएंगी, अपने ससुराल वालों को खिलाएंगी, अपने हस्बैंड को खिलाएंगी, वो खुश हो जाएंगे। अच्छा, हमें चमचा मुसलसल चलाते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है। इसका चमचा थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें इसको चलाते रहना है। अच्छा, मैंने इसको इस टाइम पे ना विक्स की मदद से चलाया ताकि है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। कोई ना इसके अंदर लम्स नहीं रहना चाहिए, कोई गुठली नहीं बननी चाहिए इसकी। और दरमियानी आंच पर हम इसको पका रहे हैं, फ्लेम हाई नहीं करना है। फिर से दोबारा से बता रही हूँ आपको मैं। ये देखिए कितने अच्छे से, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, कोई लम्स नहीं है इसके अंदर। और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, इसमें चीनी चेक कर लीजिएगा, अगर आपको चीनी कम लगे तो और डाल लीजिएगा। और मुझे चीनी कम लग रही थी तो मैंने इसके अंदर चीनी और शामिल की थी। चीनी मैंने फिर इसके साथ ये 1/3 कप लिया मैंने, फिर इसमें चीनी और डाल दी क्योंकि मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी। क्योंकि दाल डालने के बाद चीनी अपना जायका छोड़ेगी, अपना पानी छोड़ेगी, फिर पता चलता है कि इसमें कितनी चीनी और डालनी है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा हाँ, आप जो लकड़ी का चमचा होता है ना तो उससे भी अच्छे से मिक्स कर सकती हैं, लेकिन बस इसमें जान थोड़ी सी लगानी है। थोड़ा सा इसका काम है चलाने का, जो हमें मुसलसल चलाते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, जब थक जाएं आप तो छोड़ दीजिएगा, फिर दोबारा चला लीजिएगा। इसको इसी तरीके से हमें करते रहना है। ये देखिए, और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें ताकि मेरे लिए हेल्प हो जाए थोड़ी सी। ये देखिए अब गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। ये दाल हमारी जो है वो पानी थोड़ा सा इसका ख़त्म हो रहा है, गाढ़ी होना शुरू हो रही है। यही तो इसका प्रोसेस है और इसी से ये इतना मज़े का बनेगा, इतना मिल्की हलवा बनेगा कि आपकी सोच से भी ज़्यादा मज़ेदार बनता है ये हलवा। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा कलर शामिल कर रहे हैं। आपके पास फूड कलर हो तो वो डाल दीजिएगा, ऑरेंज फूड कलर। मैं इसके अंदर जर्दे का रंग डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए, अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाए इसका। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है। ये देखिए अब कितना खूबसूरत कलर आ चुका है, कितना मज़ेदार और कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और अब ये गाढ़ा होना भी शुरू हो चुका है। और जल्दी जल्दी से बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से, कौन से मुल्क से मुझे देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं।
ये देखिए अब है इसका मेन प्रोसेस कि अब हमें घी डालना है। घी डालते देखिए अब आधा कप मैंने घी लिया है, पूरा नहीं डाला है मैंने, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसकी भुनाई करते जाना है। यही इसका प्रोसेस है कि हमें घी डालते जाना है और इसकी भुनाई करते जाना है। ये इसी में इतना खूबसूरत, इतना मज़ेदार हो जाएगा। ये देखिए अभी से लग रहा है ना कितना मज़े का। अभी से आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा कि हम जल्दी से खा लें। और वाकई यकीन करें, जब मैंने बना के रखा था ना, मेरे बच्चे रुक नहीं रहे थे कि बस कि आप हमें दे दें मम्मा, जल्दी से दे दें आप हमें। पूरे किचन में इतनी खूबसूरत, इतनी मज़ेदार खुशबू उड़ रही है पूरे घर में मेरे, बहुत अच्छी महक आ रही है। ये देखिए जो घी बचा था मैंने इसमें और डाला है। अब इसकी और भुनाई करनी है हमें। कल की रेसिपी जो मैंने आप लोगों को दी थी आलू मेथी की, बहुत अच्छा फीडबैक आया है उसका। और जो मैसेजेस आए, जिसने भी मुझे मैसेजेस किए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे पसंद किया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों की। ये देखिए कितना अच्छा भुनाई पे आ रहा है ना। अब इसने ये देखिए बर्तन छोड़ना शुरू कर दिया है। जो हम कढ़ाई थी अब वो इस तरीके से छूटती जा रही है। ये देखें अब लग नहीं रहा नीचे ना। इसकी और हम अच्छे से भुनाई करेंगे। अब हम तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे। जब इस स्टेज पे आ जाए तो आप तेज़ आंच कर दीजिएगा और तेज़ आंच पे इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कीजिएगा। अगर आप लोग चाहें तो इसको और ज़्यादा इसकी भुनाई करके इसको और टाइट कर सकती हैं। अगर आपको टुकड़ी हलवा चाहिए, अगर आपको जमाना है। अच्छा मैं भी थोड़ा सा जमाऊँगी इसको। इसकी और हमें बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। ये देखें बर्तन में लग नहीं रहा बिल्कुल भी। ये बहुत अच्छे से हो चुका है। अच्छा एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि जब मैंने इसकी भुनाई करते करते इसमें बादाम पिस्ते भी मैं काट कर शामिल कर चुकी हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा सीन मुझसे स्किप हो गया है तो वो इसमें शामिल नहीं हुआ सीन। तो वो थोड़ा सा स्किप हो गया, उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैंने इसमें बादाम पिस्ते अंदर शामिल किए हैं। उससे इसका टेस्ट और मज़ीद बहुत मज़े का हो जाएगा। ये देखिए अब हम एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हमें रखना है इसको। अगर आप इसको इसको थोड़ा सा ग्रीस कर दूंगी। इसको मैंने घी से हल्के हाथ से ग्रीस कर दिया है। अब जो हलवा हमने बनाया है ये देखें, अब हम इसको पलट देंगे बर्तन में। देखें पूरी कढ़ाई ऐसे की ऐसे ही साफ़ हो चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा इसको फैला देंगे अच्छे से। आप किसी भी बर्तन में, किसी भी कोई भी बर्तन हो सकता है, आप अपना बर्तन ले लीजिएगा, कोई वो नहीं है। उसमें आप इसको रख दीजिएगा, इसको फैला दीजिएगा। देखिए इस तरीके से इसको प्रेस कर दीजिएगा। लग रहा है ना मज़े का। और खाने का भी दिल चाह रहा होगा। किस किस का दिल चाह रहा है वीडियो देख के कि बस जल्दी से खा लें। ये प्रेस कर दिया है हमने और ये बादाम पिस्ते में इसके ऊपर से थोड़े से और गार्निशिंग कर रही हूँ। देखिए बादाम पिस्ते जो भी आपको पसंद हो, ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल दीजिएगा। अच्छा किशमिश मत डालिएगा क्योंकि पर्सनली मुझे है ना किशमिश इसमें अच्छी नहीं लगती। वैसे तो अच्छी लगती है लेकिन इस हलवे में अच्छी नहीं लगती। वैसे आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकती हैं। ये पिसा हुआ खोपरा डाल रही हूँ इसके ऊपर पे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो इसमें प्रेस हो जाए। ये इस तरीके से। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है क्योंकि जो हमारा हलवा था वो थोड़ा सा मेहनत का था, थोड़ी सी इसके अंदर मेहनत थी लेकिन मज़ेदार बहुत है, मिल्की हलवा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ये देखें आप देख रहे हैं ना बीच में निशान, ये मेरे बच्चों ने खाने के चक्कर में, मैंने जब इसको थोड़ा सा रेस्ट के लिए छोड़ा तो ये हाथ डाल दिया मेरे छोटे वाले बेटे ने। देखिए इसमें ये ख़राब हो चुका है ना। चलें कोई बात नहीं, अब हम ये थोड़ा सा ठंडा हुआ था तो अब हम इसके है ना पीस कर लेंगे। ये मुझे वीडियो जल्दी आप लोगों को दिखानी थी, वरना इसको आप रखिएगा ओवरनाइट रख दीजिएगा या थोड़ा सा 2 से 3 घंटे या 4 घंटे के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और फिर आराम से इसकी टुकड़ियाँ अगर आप बनाना चाहें, टुकड़ियाँ आपकी आराम से निकल जाएंगी इस हलवे की।
मुझे जल्दी थी, मुझे थोड़ा-सा जल्दी आपको वीडियो में दिखाना था, वीडियो बनानी थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा जल्दी करा, तो ये थोड़ा-सा गरम भी था। ये अभी सेट नहीं हुआ था, लेकिन बहुत मज़े का बना है, बहुत मज़े का। ये देखें, आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार है ये। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है, आप लोगों ने बनाया तो कैसा बना। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।